Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Physics with Lipsy. So today we will discuss the second chapter of plus 2 class of physics. The name of this chapter is electric field. अब तक हमने क्या किया? हम फर्स्ट यूनिट कर रहे थे. फर्स्ट यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें there are 4 chapters in it. First chapter was electrostatic charges, and we have done the first chapter of first unit, that is electrostatic charges. Now we are moving on the second chapter of this unit, which is known as electric field. तो आज हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? अभी तक हमने चार्जेस के बारे में स्टडी किया. कोई भी चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज या फिर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सपोज इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल. सपोज इफ दिस इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट, then electric field due to this charge object is what? It is the space around this charge. ठीक है, इस चार्ज बॉडी के सराउंड एक ऐसी स्पेस जहां तक इस चार्ज बॉडी का अफेक्ट है, दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. अगर उस स्पेस के अंदर कोई भी और ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट इस चार्ज बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है उसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा अगर वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्चार्ज्ड बॉडी. ठीक है, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका रीजन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी. सो रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग, जब क्लाउड्स होते हैं तो लाइटनिंग होती है ना, बारिश आने वाली होती है तो लाइटनिंग होती है. उसमें होता क्या है? जब क्लाउड्स की रबिंग होती है तो देयर आर चार्जेस देयर, है ना, वहां पे चार्ज बिल्टअप होता है. क्लाउड्स में चार्ज बिल्टअप होने की वजह से देयर विल एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस की वजह से लाइटनिंग क्रिएट होती है. और एकदम से आपने देखा होगा जो लाइटनिंग है एकदम से धरती के ऊपर ऐसे स्ट्राइक होती है, गिरती भी है, कई बार ऐसे आती है नीचे, एकदम से ऊपर चली जाती है ना, एकदम से उसकी ऐसे साउंड भी आती है और लाइट भी एकदम से नीचे आके एकदम से ऊपर चली जाती है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एकदम से वो पुश होती है, स्ट्राइक होती है और फिर वापस आती है. ठीक है, तो जहां पे चार्ज बिल्टअप होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी. एंड ये मैंने आपको लाइटनिंग की एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो दी है. नाउ you can write down the language, the definition of electric field. So I will also read this definition so that it will more clear to you what I have written in this on this board. So definition of electric field is what? An electric field is a space around the charged body. अगर कोई हमारे पास चार्ज, सपोज दिस इज चार्ज और चार्ज बॉडी, तो इसके अराउंड एक ऐसी स्पेस, अगर इस स्पेस के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट विल फील फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज बॉडी. अगर वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वो फोर्स फील करेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो वो इस चार्ज बॉडी की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स फील नहीं होगा. सो इट इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी where it can push or pull the other charges. और इस स्पेस के अंदर अगर कोई अदर चार्ज है तो उसको पुश या पुल कर सकता है, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग सकता है. इट शोज द फोर्स दैट अ चार्ज वुड फील. तो ये क्या शो करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स को शो करती है जो एक चार्ज फील करेगा इफ प्लेस्ड इन दैट स्पेस, अगर वो चार्ज उस स्पेस के अंदर है. So I think आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी वेयर इट कैन पुश और पुल द अदर चार्जेस. और सिंपली वी कैन से दैट इट शोज द फोर्स दैट अ चार्ज वुड फील व्हेन इट इज प्लेस्ड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट स्पेस. अगर वो चार्ज उस स्पेस के अंदर है तो वो फोर्स फील करेगा ही करेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज. ठीक है, सो इसका रीजन अगर देखें तो एक रीजन की लाइन लिखनी हो हमने, तो रीजन जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक चार्जेस है. तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रेजेंस जरूरी है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तभी होगी अगर चार्जेस होंगे. सो द रीजन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वो अपने सराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है. दिस इज वेरी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड. आपने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा. एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सर्टेन एरिया तक है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है.
जिसकी वजह से कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है वो फ्लो नहीं करती। जैसे यूनिवर्स में वो इजिली फ्री फ्लो करती है ना, ऐसे नहीं। इसमें अगर इसको मैं लीव कर दूँ नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उस ग्रेविटेशनल उस फील्ड के अंदर है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेगा। जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो अर्थ की जो ग्रेविटी या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो यूनिवर्स में है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, तो एक सर्टेन रेंज तक होती है। ऐसे सिमिलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बिकॉज ऑफ मासिव बॉडी की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ मास। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, वो उसमें हम डेफिनेशन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है कि किस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब अगर इस चार्ज के सराउंड ये स्पेस है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इस चार्ज से डिफरेंट पॉइंट्स पे जाए तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इस चार्ज से उस जो भी हमारा पॉइंट है जिसपे हमने फाइंड आउट करनी है उसका डिस्टेंस कितना है। सो अब नाउ हम क्या करेंगे, now we will discuss the electric field intensity which tells us the magnitude amount of electric field at certain point within that space, ठीक है। तो अब एक बार डेफिनेशन लिख लो इसकी।